दुश्मन हैं, वो चाहते थे कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को खत्म किया जाए। हमारे जानसारे बेनजीर ने अपने जान की कुर्बानी दे करके अपने लीडर, अपनी बहन पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिफाजत की। उस सानेहा के तमाम शहीदों को सलाम पेश करती हूँ। आज भी वो 177 शहीद, वो वफा और जफा के पैकार, जिनकी कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं, हमारे लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अमार सैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 न्यूज। आज हम मौजूद हैं शौदा कारसाज। आज तारीख है 18 अक्टूबर। आज से ठीक 15 साल कबल इसी मकाम पर, शौदा कारसाज के मकाम पर, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऊपर धमाके किए गए, जब वो जलावतनी के 8 साल बाद कराची वापस आई थी। आज हम आपको बताएंगे। इसी के हवाले से मखसूस हमने एक रिपोर्ट तैयार की है हमारी नाज़रीन के लिए, आप उसको मुलाहिजा फरमाइए। सानिया कारसाज 15 बरस के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और मुल्क का निजाम गैर मुंतखब लोगों के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे देखते हुए तवील जलावतनी के बाद साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वतन वापस आने का फैसला किया। ये खबर सुनकर हुकूमत और सियासत में मफादाती ग्रोह पर एक लर्जा सा तारी हो गया और उन्होंने मोहतरमा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी, मगर जुर्रत की दास्तानें रकम करने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की बेटी ने, जिसे जुर्रतमंदी विरसे में मिली थी, इन रुकावटों को खाते में ना लाते हुए 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस आने का ऐलान कर दिया। उस पर हुकूमतों पर बैठे लोगों ने साजिशों के ताने बाने बनने शुरू कर दिए, जबकि पीपल्स पार्टी के कारकुन में जोश व खरोश की लहर दौड़ गई और उन्होंने अपनी कायद के इस्तकबाल के लिए जोर और शोर से तैयारियां शुरू कर दी। क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कराची आने का फैसला किया था, लिहाजा कारकुनान ने पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया। शहर भर की इमारतों पर रंग बिरंगे बरकी कुमकुमे जगमगाने लगे, जबकि तमाम सड़कें, शाहराहों, गली कूचों पर पीपल्स पार्टी के सह रंगे परचम लहराने लगे। शहर में जहाँ बजा बड़े बड़े होर्डिंग्स निप्स कर दिए गए, जिन पर जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें नुमाया थी। इनकी आमद से कबल ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे मुल्क से अवाम इनके इस्तकबाल के लिए कराची आ गई है। जिस दिन जिला वतन कायद ने पाक सरजमीन पर कदम रखना था, उस दिन पूरे शहर में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए, जहाँ लगे साउंड सिस्टम से पीपल्स पार्टी के नगमे बिजा तीरे बिजा की आवाजें सुनाई दे रही थी और कारकुनान, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी, इन नगमात पर वल्हाना रक्स कर रहे थे। जबकि इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर जाने वाली हजारों गाड़ियों पर सवार कारकुनान जिए भुट्टो जिए बेनजीर के नारे बुलंद कर रहे थे। इस तरह ये कारकुनान एयरपोर्ट पहुंच गए और बेसब्री के साथ अपनी कायद का इंतजार करने लगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के तैयारे ने ठीक 3:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड किया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और गैर मुल्की सहाफियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस मौके पर कौमी परचम से मुशाबह सब्ज शलवार कमीज और सफेद दुपट्टे में मलबूस थी। वो जैसे ही अपनी हमशीरा सनम भुट्टो और दूसरे रहनुमाओं के साथ कुरान के साये में बाहर आई तो चारों तरफ वजीर आजम बेनजीर के नारे गूंजने लगे। इन्होंने वतन की मिट्टी पर कदम रखते ही न सिर्फ शुक्राने का सजदा अदा किया, बल्कि दुआ भी मांगी और फिर इन्हें उस मौके के लिए बनाए गए खुसूसी बुलेट प्रूफ फ्लोट पर सवार कर दिया, जिसके चारों तरफ इनकी तस्वीरों के साथ पीपल्स पार्टी के नारे दर्ज थे। इस तरह ये काफिला इंतहाई सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। बीबी के आने पर जाले बेहद खुश थे।
बेनजीर भुट्टो का काफिला एयरपोर्ट से बारास्ता कारसाज गुजर रहा था जब पहला धमाका हुआ, मगर लोग दूर नहीं भागे बल्कि अपनों के करीब आए। यही वजह थी कि दूसरे धमाके से ज्यादा जानी नुकसान हुआ। धमाकों के बाद हर कारकुन के लबों पर हैरत अंगेज तौर पर यही सवाल था, बीबी सलामत हैं, इन्हें कुछ हुआ तो नहीं। दरअसल वो जानिसारन बेनजीर थे जो 3 मुख्तलिफ सफों में बीबी को हिसार में लिए खड़े थे। सानिया के बाद कई लाशों की शनाख्त नहीं हो पाई। साबिक वजीर आला कायम अली शाह ने कारकुनों के साथ लाड़काना में दफनाया। वो सब शहीद भुट्टो थे। बीबी को पाकिस्तान आने से मना किया गया था। बताया था कि आपको जान का खतरा है। वो नहीं मानी, वो लौट आई। बल्कि बीबी के वापस आने पर भी उन्हें कई बार कहा गया, आपकी जान को खतरा है, आप वापस चली जाएं। तो इन्होंने कहा कि मेरा सब कुछ मेरे वतन के लोग हैं, मेरा मरना जीना इनके साथ है। 18 अक्टूबर का वो दिन पाकिस्तान की तारीख का एक मनहूस तरीन और दिल दहला देने वाला दिन था, जिस दिन कराची में अपनी कायद के इस्तिकबाल के लिए आए कारकुनों के जुलूसों में जालिमों ने धमाके किए और कई कीमती जानें जाया हुई और कई शहीद हुए। कराची में होने वाले सानिया कारसाज को आज 15 बरस गुजर चुके हैं, जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। कारसाज के सानिया में धमाकों से 150 से जायद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए थे। कारकुनान पीपल्स पार्टी अपनी कायद की कराची आमद पर और एक झलक देखने के लिए खुशियां मना रहे थे। जब उनकी ये खुशी मातम में बदल गई थी, पहले धमाके की आवाज और उसके हौलनाकी कभी नहीं भुलाई जा सकती। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्टी के जियालों समेत शहीद होने वाले अफराद की याद में कारसाज रोड पर दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरने वालों के एहसाल सवाब के लिए दुआएं की और शमाएं रोशन की गईं। कहा जाता है कि सानिया कारसाज पीपीपी की जमात के लिए एक बहुत बड़ी साजिश जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों हाथ मुलविस थे। सानिया के शौदा को कभी नहीं बुलाया जा सकता। पीपल्स पार्टी के जियालों ने अपनी कायद बेनजीर भुट्टो के लिए तारीखी कुर्बानी दी थी। सानिया कारसाज के 15 बरस मुकम्मल होने के बाद भी इस सानिया में मुलविस अफराद को बेनकाब नहीं किया जा सका। सानिया में शहीद होने वाले अफराद के खानदान आज भी इंसाफ मिलने के मुंतज़िर हैं। कुर्बान जाए पीपल्स पार्टी की इस कायद पर जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी से बच जाने और दहशतगर्दी के मंडलाते खतरात के बावजूद खामोश नहीं बैठी, बल्कि इन्होंने धमाके के दूसरे दिन ही अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत की। शहीद होने वाले कारकुनान के खानदानों से इजहार ताज़ियत करती रहीं और उन्हीं हालात में इस हौसला मंद कायद ने मीडिया में भी अपना राब्ता बरकरार रखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफियों को तफसीलात से आगाह करती रही। उनकी इस जुर्रतमंदी पर न सिर्फ मुल्क और कौम नाज़ा है, बल्कि बैनुल अक़वामी रहनुमा बशमूल सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बॉन की मून, सदर फ्रांस निकोलस सरकोजी, बरतानवी वजीर खारजा डेविड मिलीबैंड व दीगर ने इन्हें एक जुर्रतमंदाना खातून और बाहौसला लीडर करार दिया। आज अगर दुनिया में किसी पाकिस्तानी लीडर का नाम इज्जत और एहतराम और जुर्रतमंदी के तौर पर लिया जाता है तो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का नाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत दीगर क़यादत भी सानिया कारसाज में मुतासर होने वाले खानदानों को अब तक नहीं भूली। इनकी याद में इसी मकाम जहां पर यह धमाका हुआ था एक यादगार शौदा कायम की गई है, जहां हर साल 18 अक्टूबर को दिए जलाकर इन शहदा को खराज अकीदत पेश किया जाता है। लेकिन ये सवाल हमेशा इंसाफ के ऐवानों में गूंजता रहेगा कि लियाकत अली खान का कत्ल हुआ या दीगर सियासी लीडरों से लेकर बेनजीर भुट्टो का कत्ल। वाकयात की तहकीकात में क्यों न कोई पेशरफ्त हो सकी और ना इन्हें इंसाफ मिल सका। उम्मीद करते हैं आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। मैं सैयद अमार ज़ैदी इस वक्त मौजूद हूँ सानिया कारसाज पे और इस जगह पे हर साल पीपल्स पार्टी के जियाले, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और अहम रहनुमा इस जगह पर आके हर साल इस चीज का अहद करते हैं कि वो बेनजीर के जमहूरियत के मिशन को जारी और सारी रखेंगे।